चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के 17 फरवरी के सभी मैथ्स के क्वेश्चंस। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 13:9। इफ देयर एचसीएफ इज 13 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यदि आपको दो संख्याओं का अनुपात 13:9 है और यदि उनका एचसीएफ 13 है तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप क्या कीजिए, जो भी आपका एचसीएफ है उसको बड़ी वाली संख्या के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 और 9 में जो आपकी बड़ी संख्या है वो आपकी क्या है, 13 है, 13 है। तो आपको 13 से 13 को मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर क्या आएगा, 169। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैलरीज ऑफ रोहन एंड सोहम आर इन द रेशियो 2:3। रोहन और सोहम की जो सैलरी का अनुपात है वो 2:3 है। यदि उनकी सैलरी को 2000 रुपये से बढ़ा दिया जाए तो जो नया रेशियो बन जाता है वो आपका बन जाता है 40:57। तो आपको बताना है सोहम्स की प्रेजेंट सैलरी क्या होगी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, रोहन और सोहम की सैलरीज का अनुपात लिख लीजिए। सबसे पहले जो अनुपात था वो 2:3 था। इसके बाद में जो सैलरी का जो अनुपात हो जाता है वो 40:57 का हो जाता है। और जो उनकी दोनों की जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो कितने का होता है, 2000 रुपये इधर रोहन की सैलरी में और 2000 रुपये सोहम की सैलरी में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किस तरीके से आपको मेथड यूज़ करना है, आपको 2 का मल्टीप्लाई देना है 57 में, 3 का मल्टीप्लाई देना है 40 में। इसी तरीके से नीचे 40 का मल्टीप्लाई देना है 40,000 2000 में और 57 का मल्टीप्लाई देना है 2000 में। तो देखिए कैसे देंगे। सबसे पहले आप 3 का मल्टीप्लाई दीजिए 40 में, तो 40 दिया होता है आपका 120। 2 का 57 में मल्टीप्लाई दीजिए, इसका होता है 114। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका बचेगा 6। इसी तरीके से 40 का, इसी तरीके से 57 का 2000 में दीजिए, आपका आएगा 114,000। इसी तरीके से 40 का 2000 में दीजिए, तो आपका क्या आएगा, 4 जीरो आ जाएंगे 8। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 0 0 0 4 3 34,000। तो आपका जो 6 है वो बराबर है कितने के, 34,000 के। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, आपको पूछी है प्रेजेंट सैलरी ऑफ सोहम। तो प्रेजेंट सैलरी ऑफ सोहम कितना है आपका 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 34,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 से चला जाएगा आपका ये 17 टाइम्स और 3 जीरो की 3 जीरो। तो आपका आंसर आ जाएगा 17,000। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स 19 एज अ रिमाइंडर। इफ इट इज डिवाइडेड बाय 17 इट विल लीव अ रिमाइंडर। यदि कोई नंबर है n, उसको 119 से डिवाइड किया जाता है तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो आपका क्या बचता है, 19। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि यही सेम नंबर को यदि आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या रिमाइंडर बचेगा। इसके लिए सिंपल ट्रिक है कि जिस भी नंबर से आपने पहले डिवाइड किया था और जो उसका रिमाइंडर आया है और जिस भी नंबर से आप बाद में डिवाइड करने जा रहे हो, तो आप क्या कीजिए, उस पहले वाले रिमाइंडर को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 17 का हम 19 से सीधा डिवाइड कर देंगे तो 17 1 जा 17। आपका क्या रिमाइंडर बचेगा, 2। तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 17.28 डिवाइड बाई एक्स अपॉन 3.6 इंटू 0.2 बराबर 2। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर दीजिए। तो आपका कैसे लिखा जाएगा, 17.28 डिवाइड बाई एक्स को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 3.6 और 0.2 का मल्टीप्लाई जब मैं दूंगा तो आपका आ जाएगा कितना, 0.72 और बराबर में आपका 2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। आपको इससे इसको काटना है, तो देखिए 4 से जाएगा 432 बार, 4 से जाएगा 18 बार। ठीक है, अब
ये जाएगा आपका 2 से 9 बार, 2 सा 16 बार। 3 से जाएगा, फिर से 3 से जाएगा और 2 से जाएगा ये 12 बार। तो x बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 12। 12 कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन। ये आपको होमवर्क है, ये आपको कमेंट में आंसर इसका देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 3.75. The average of 2 of them is 3.2, while the average of other 2 is 3.55. What is the average of remaining 2 numbers? तो आपको इसमें क्या दे रखा है? आपको 6 संख्याएं दे रखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको इन 6 वैल्यू का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपका 3.75। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका सम निकाल लीजिए, 6 इंटू 3.75। फिर उसके बाद में क्या कीजिए, द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज 3.2। जो 2 हैं, इनमें से जो 2 हैं नंबर, उनका एवरेज कितना दे रखा है? 3.2। तो 2 इंटू 3.2। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट 2 है, उनका एवरेज कितना दे रखा है? 3.55 इक्वल्स। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो सबसे पहले हम 6 इंटू 3.75 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आएगा आपका 22.5। 2 से 3.2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा आपका 6.4। 2 से 3.55 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा आपका 7.1। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो 2 नंबर बचे हैं, इन दोनों का एवरेज बताना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 6.4 और 7.1 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका? जोड़ के देखिए, 6.4 और 7.1 को जब मैं जोड़ूंगा 5, 13.5। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया? 13.5। अब आप क्या कीजिए, 22.5 में से 13.5 को माइनस कर दीजिए। तो 22.5 में से 13.5 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आएगा कितना? 9 आ जाएगा। तो 9 तो आया आपका एक वैल्यू का, बट यहाँ पे पूछा है कितना? 2 वैल्यूज का। तो हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यूज एवरेज में होती है उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से जब आप 9 को डिवाइड दोगे तो आएगा आपका 4.5। 4.5 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। कोई आर्टिकल है जिसको किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस वन लूजेस 10%। यदि उसको उसकी 2/3 वैल्यू पर बेचा जाए तो उसे 10% का लॉस होता है। फाइंड द गेन परसेंट एट द ओरिजिनल प्राइस। तो आपको बताना है कितने परसेंट का उसको गेन हुआ है। इसको करने के लिए आप क्या कीजिए, उस वैल्यू को आप x मान लीजिए। x को आपने कितने वैल्यू पर बेचा है? 2/3। और आपको जो लॉस हुआ है वो आपको 10% का हुआ है। तो मान के चलिए जो ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी 100% थी, तो 10% का लॉस मतलब वैल्यू कितनी रही होगी? 90। ठीक है, 2 से आप इसको 45 बार काट दीजिए। 45 का 3 से गुणा करोगे तो आएगा आपका 135। अब हमने जो एक्चुअल वैल्यू मानी थी वो कितनी मानी थी? 100। और ये कितनी आ रही है? 135। तो आपका जो 35 है वो आपका ज़्यादा है, इसका मतलब इसको 35% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन राउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 25 मीटर। आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसमें आपकी जो साइड है वो आपकी 25 मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 25 होगी, तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 मीटर होगी और ये भी 25 मीटर होगी। आपको बताना है इफ़ ही रन्स एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना समय लगेगा। यदि कोई लड़का है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और पूरा दौड़ कर स्क्वायर में
उसी पोजीशन पर आ जाता है तो उसको कितना समय लगेगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप एक बात बताइए, यदि कोई लड़का यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चलेगा 100 मीटर का। अपॉन, अब मेरे को यहाँ पे टाइम चाहिए तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपका 100 है, स्पीड जो आएगी आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या करना होगा, आपका आंसर किस में दे रखा है सेकेंड्स में, और आपका यूनिट भी किस में मीटर में। तो आपको 9 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए 5 से गया कितनी बार 20 बार, 9 से कितनी बार गया 2 बार, तो 20 × 2 मतलब 40 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, 4 बॉयज़ हैं 6 गर्ल्स हैं, ये कितने दिनों में मिलके काम कर दे रहे हैं 10 दिनों में। While 6 boys and 4 girls can do the same work in 8 days। जबकि 6 लड़के 6 बॉयज़ और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर दे रहे हैं। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज 4 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स डू द वर्क। ये दोनों मिलके मतलब यदि 4 लड़के और 2 लड़कियां यदि काम करेंगे तो कितने दिनों में उस काम को कर देंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका रेशियो कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, 5 चौक 20, 5 6 जा 30, 30 गर्ल्स बराबर 4 5 24 और 4 4 जा 16, 4 चौक 16 गर्ल्स। अब आप क्या कीजिए, बॉयज़ को बॉयज़ की तरफ ले जाइए और गर्ल्स को गर्ल्स की तरफ ले जाइए। तो बॉयज़ को बॉयज़ की तरफ ले जाऊंगा मैं और गर्ल्स को गर्ल्स की तरफ। 24 बॉयज़ माइनस 20 बॉयज़, 30 में से 16 गए तो आपके बचे 14 गर्ल्स, 24 में से 20 गए तो आपके बचे 4 बॉयज़। अब आप उसको और काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से मेरा जो रेशियो बन के आया है गर्ल अपॉन बॉय का, तो आपका बन के आया 2:7। इसका मतलब जो एक गर्ल की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 2 है, एक बॉय की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 7 है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड कर लीजिए। टोटल वर्क फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आप यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए। जैसे मैंने 4 बॉय प्लस 6 गर्ल इंटू 10 ये वाली इक्वेशन उठाई है। तो 4 इंटू बॉयज़ की एफिशिएंसी, एक बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है 7, 4 × 7 प्लस 6 इंटू गर्ल की कितनी है 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10, 7 4 28, 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 आपका कितना हो जाएगा 40 गुणा में 10 मतलब कि 400। ये आ गया आपका कितना टोटल वर्क। लेकिन मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को चाहिए था 4 बॉय और 2 गर्ल इस काम को मिलकर कितने दिनों में कर देंगे। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो 4 × 7 प्लस 2 × 2, तो 7 चौक 28 प्लस 2 दूनी 4, 28 और 4 आपका हो गया कितना 32। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अब आपको निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या कीजिए, टोटल वर्क अपॉन जिसकी एफिशिएंसी हमको दे रखी है मतलब 32 अपॉन 32। टोटल वर्क हमने फाइंड कर ही लिया है, कितना है आपका 400 और डिवाइडेड बाई में 32। 4 से गया कितनी बार 100 बार, 4 से गया 8 बार, 4 से गया 25 बार और 4 से गया 2 बार। तो आपको जो फाइनल आंसर बचेगा वो कितना बचेगा 25/2। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द 21st टर्म ऑफ द सीक्वेंस 26, 20, 14, 8। अब देखिए आपको जो सीरीज दे रखी है वो क्या दे रखी है 26, 20, 14, 8।
सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये एपी में दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। इनका डिफरेंस जैसे कि 26 और 20, तो आप दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा के देखिए। तो 20 में से 26 को जब मैं माइनस करूंगा तो आपका क्या आएगा, माइनस का 6। 14 में से 20 को माइनस करूंगा तो आपका क्या आएगा, माइनस का 6। इसका मतलब ये जो भी सीरीज दे रखी है वो किस में दे रखी है, आपकी एपी में। ठीक है, आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 21st टर्म। सबसे पहले आपको एपी का जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ए दे रखा है कितना है, 26 प्लस एन आपको दे रखा है कौन सा, 21 माइनस 1 इंटू डी आपको दे रखा है कितना, -6। डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस। चलिए देखते हैं इसको, 26 प्लस 21 में से 1 को माइनस करूंगा तो आएगा आपका 20 माइनस का 6, 26। 20 6 कितना होता है, 20 इंटू 6 माइनस का 120। अब 120 में से आप 26 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का 94। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 3.2 मीटर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको दे रखा है एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आपका ये सर्कल है और एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई आपका क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आप एक बात बताइए, ये 22 जो है वो आपका ऊपर दे रखा है न्यूमरेटर में, तो जो भी आंसर आपका आएगा वो 22 का मल्टीपल होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा, या तो 22 का मल्टीपल होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो सबसे बेटर है हम ऑप्शंस को चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल है। सबसे पहले मैं इस वाले ऑप्शन को देखता हूँ, तो 5 और 0, 8 और 8। तो 5 और 0 को मैं जब ऐड करूँगा तो आपका आएगा 5, और 8 और 8 को ऐड करूँगा तो आपका आएगा 16। 5 में से 16 को माइनस करूँगा तो आपका आएगा -11, जो कि मल्टीपल नहीं है। अब इसको चेक करता हूँ मैं, 4 2 2 4, 4 और 2 6, माइनस 2 और 4 6, 6 में से 6 गए 0, विच मीन्स ये मल्टीपल है। चलिए और चेक कर लेते हैं, 6 और 3 9, 1 और 2 3, 9 में से 3 गया आपका 6, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 5 और 3 8, 8 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा -1, ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन जो बी है वो आपका 11 का मल्टीपल है। एक बार मैं आपको 11 का मल्टीपल रूल बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। जैसे आपका दे रखा है 4 2 2 4, तो आपको पहली डिजिट लेनी है, इसके बाद में एक डिजिट छोड़ के लेनी है, जैसे पहली डिजिट और तीसरी डिजिट इन दोनों को ऐड करना है, आपका आएगा 6। फिर उसके बाद में दूसरी डिजिट लेनी है, फिर उसके बाद में छोड़ के एक और डिजिट लेनी है, तो आपका आएगा 6, और इन दोनों को माइनस करके देखना है। यदि वैल्यू 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 11 की मल्टीपल होगी, मतलब 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस विद सीपी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।